नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन ओलंपिक्स। फ्रेंड्स, एक बात तो आप जानते होंगे कि ओलंपिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि गेम्स में किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बट जब से ओलंपिक्स गेम्स की शुरुआत हुई है हमें राजनीति तो देखने को मिली है। आज हम ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करेंगे जिसमें हमें राजनीति देखने को मिलती है। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटिक्स इन ओलंपिक्स। अगर मैं पहले इवेंट की बात करूं तो 1936 में जो बर्लिन में गेम्स हुए थे, इसमें जानबूझ के जर्मनी को कहा गया था कि आप ओलंपिक्स गेम्स को कंडक्ट करवाएं, क्योंकि अलाइड पावर्स जिसमें यूके यूएसए आता है वो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहती थी एक्सिस पावर्स के साथ, जिसमें इटली, जापान, जर्मनी आता है। और इसका दूसरा कारण था नाजिस। देखिए, नाजिस जर्मनी में सत्ता में थे, नाजिस पावर में थे। और एडोल्फ हिटलर की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ए रेशियो सुपीरियरिटी। ये कहते थे कि गोरे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो एडोल्फ हिटलर इस चीज़ को भी साबित करने के लिए ओलंपिक्स गेम्स के पक्ष में थे और इसलिए 1936 में बर्लिन में गेम्स हुए थे। लेकिन उनका ये जो अटैम्प्ट था वो फेल हुआ था। फेल क्यों हुआ था? आप स्क्रीन में देख सकते हैं जेसी ओवेंस को। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे और ये ब्लैक हैं, और ब्लैक होने के कारण भी इन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे, जिसकी वजह से वो इस गेम के 1936 बर्लिन गेम्स के हीरो भी बने थे। तो ये एक इवेंट है, पहला इवेंट है ओलंपिक्स का जिसमें हमें बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिली थी। दूसरी अगर हम बात करें 1948 में लंदन गेम्स, इसमें क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, साथ में ही जर्मनी और जापान को इनवाइट ही नहीं किया गया क्योंकि ये अलग ग्रुप में थे और कई सारी कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन भी चल रहा था पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, लेजिटिमेसी के लिए। तो इसमें भी पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। फिर 1952 हेलसिंकी, इसमें क्या हुआ था? कोल्ड वार जैसी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी, उसमें भी पॉलिटिक्स हुई। फिर यूएसएसआर जो था वो पहले ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेता था, 40 साल के बाद यूएसएसआर ने अपनी एंट्री दिखाई ओलंपिक्स गेम्स में। तो देखिए यहाँ भी पॉलिटिक्स हुई। आगे अगर बात करें 1956 मेलबोर्न में क्या हुआ था? चाइना ने विड्रॉ कर लिया ओलंपिक्स गेम से। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था ताइवान को, और ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट तो आप सभी जानते ही हैं। चाइना मानता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है, ताइवान जो है वो मेनलैंड चाइना ही है, लेकिन वो हमारा हिस्सा है, ऐसा कंसीडर करता है चाइना। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने उसका उल्टा कर दिया, एक अलग कंट्री मान लिया ताइवान को, जिसकी वजह से चाइना ने विड्रॉ कर लिया था। तो यहाँ भी हमें पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। अब कोई कंट्री विड्रॉ करेगी तो उसके जो प्लेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक न्यूट्रलिटी नहीं रहती गेम्स में। सेकंड रीज़न था इजराइल ने हमला किया था सिनाई पेनिसुला में। ये देखिए, ये रहा इजराइल और ये रहा सारा का सारा सिनाई पेनिसुला, इसमें हमला किया था जिसकी वजह से गेम्स डिस्टर्ब हुई थी, पॉलिटिक्स देखने को मिली। उसके बाद सोवियत ने अटैक किया हंगरी के ऊपर, जिसकी वजह से स्पेन ने, स्विट्ज़रलैंड ने, नीदरलैंड ने बॉयकॉट किया ओलंपिक गेम्स को। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स हुई। आगे लास्ट अगर हम बात करें 1964 टोक्यो गेम्स, देखिए जापान जो है पहली एशियन कंट्री ऐसी बनी जिसने ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट किया था। आप स्क्रीन में देख सकते हैं योशिनोरी साकाई को। इन्होंने हाथ में टॉर्च बेरर पकड़ा हुआ था। क्यों? देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूएसए ने हिरोशिमा में हमला किया था। किससे हमला किया था? एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया था। तो जापान ये दिखाना चाहता था कि देखिए यूएसए ने किस तरह से हिरोशिमा में हमला किया था, हिरोशिमा को डिस्ट्रॉय किया था। और ये जो है योशिनोरी साकाई, इनको एज ए टॉर्च बेरर रखा गया क्योंकि ये हिरोशिमा में उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन एटॉमिक बॉम्ब से यूएसए ने हिरोशिमा के ऊपर हमला किया था और उसको डिस्ट्रॉय किया था। आगे हम चलें 2008 में बीजिंग। अब बीजिंग में क्या हुआ? ताइवान गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करने लग पड़ी चाइना को। चाइना को उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? आप सभी जानते हैं, मैंने अभी चर्चा की चाइना और ताइवान को। ताइवान अलग कंट्री मानता है लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ताइवान भी हमारा ही पार्ट है। तो ताइवान पूरी तरह से सपोर्ट करता है चाइना को ताकि चाइना अपनी फोर्स का इस्तेमाल ना करे अपने नेबर्स के अगेंस्ट और उनको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। तो फ्रेंड्स, ये था। आगे भी इस तरह से जितने भी इवेंट्स हुए हैं हमें उसमें पॉलिटिक्स देखने को मिली है ओलंपिक्स गेम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।